आप सभी भक्तों को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे चैत्र मास की जो एकादशी है आने वाली, उसका नाम क्या है, 2025 में कब पड़ रही है, 25 या 26 मार्च, किस दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा, द्वादशी का व्रत करते हैं, पूजा पाठ क्या रहने वाली है और वह कौन से नियम है जिन नियमों से पूजा पाठ की जाती है, और यदि आप 10वीं भेद करते हैं तो किस दिन व्रत करेंगे, उत्तम व्रत कौन सा रहता है, व्रत की पूजन की विधि क्या है, कैसे आपको पूजन करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक एकादशी का जो व्रत है ना, उसका विधान अलग होता है। किसी पर घड़ी की पूजा बताई गई है, किसी पर तिल का प्रयोग है, किसी पर आवाले का प्रयोग है, किसी के पूर्ण कुंभ की स्थापना की जाती है। इसी प्रकार से अलग अलग विधियां होती हैं। सभी एकादशी क्षेत्र की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है ना, उसकी पूजन की क्या विधि है, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, व्रत के नियम क्या रहेंगे, एक दिन पहले के नियम क्या रहेंगे, पारण के दिन के नियम क्या रहेंगे, वह मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का मुहूर्त क्या रहेगा, विधि क्या रहेगी। संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली एकादशी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। हमारे चैनल पर जो भी जानकारी प्रसारित की जाती है वह सही होती है, पंचांग पर आधारित होती है, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, पुराणों। हम कोई भी बात मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताते हैं, क्योंकि यह एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इसलिए जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह 100% सख्त होती है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाली है। जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, अच्छा लगे, तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय श्री हरि भगवान श्री हरि का यह नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र सभी लिखा जाता है तो उसे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखकर आती है। इसीलिए अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः भगवते। लिए बात करते हैं, आने वाली एकादशी है जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, क्योंकि होली के बाद चैत का महीना लग गया है, चैत्र का महीना है यह, और चैत्र मास की जो एकादशी है उसकी महिमा अधिक इसलिए की है क्योंकि यह खरमास में आती है। जैसे ही होलिका दहन हुआ है उसी के खरमास की शुरुआत भी हो गई है। खरमास में बहुत से जो मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं ना, उनका ध्यान रखना चाहिए। आप तो अवश्य जाने का कि कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं एकादशी की। एकादशी है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की, इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि नाम से ही झात होता है पापों का मोचन करने वाली, कि वह एकादशी है जो यदि आपने व्रत किया, पूजन किया, तो आपके जीवन में बड़े से बड़ा पाप आपसे क्यों ना हुआ हो, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से वहां भी समाप्त हो जाता है कि पाप हो। यह एकादशी उसे नष्ट कर देती है, और आपके जीवन में जब आपके जीवन में कोई पाप कर्म घटित होता है, चाहे वह अनजाने में ही क्यों ना घाटा हुआ हो, हमें उसे वन में दुखों का आगमन होता है। आपको बहुत से यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, जैसे गरीबों आती है, घर में कल क्लेश होता है, कई बार दो परिवारों को बिछड़ना पड़ता है, पति पत्नी के बीच में बिच्छू आ जाता है, परिवार के साथ बच्चों के साथ भेजो आ जाता है। यह सब क्यों होता है? हमारे कर्मों के कारण हमसे कुछ न जाने अनजाने में गलतियां हुई होती हैं, इस कारण कुछ पाप हुए होते हैं। इस कार्य जब आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो जाने अनजाने की जो पाप होते हैं न, यह नष्ट होते हैं, और जब जाने अनजाने के पाप नष्ट हो जाएंगे तो उनसे जो आपको कष्ट मिलने वाला था सजा के रूप में वहां भी नहीं मिलेगा। आपका जो जीवन है वह सौहार्दपूर्ण और सुख में व्यतीत होगा। यह हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, इसका वर्णन आता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इतनी अधिक महिमा है इस एकादशी की। स्वयं भगवान नारद कहते हैं इसके बारे में, एकादशी का व्रत कर लेता है 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं, परंतु व्रत पूरे विधि विधान से किया जाना चाहिए। एकादशी की यह बात तो है। एकादशी व्रत जब आप करते हैं
तो उसे जो फल प्राप्त होता है ना, जो पुण्य प्राप्त होता है, वह बहुत अधिक होता है। परंतु उसके जो नियम है, पूजा विधि है, वह भी थोड़ी कठिन होती है, इतना सरल नहीं है। 3 दिन का अनुष्ठान होता है। एकादशी यह कोई साधारण व्रत नहीं है साहब। बहुत से लोग केवल इतना कर लेते हैं, एकादशी के दिन उठाते हैं, उसे दिन खाना नहीं खाते हैं, सायंकाल को आलू कुटू स्वत सिंघाड़ा और खूब सारा खा लेते हैं। तालाब होना उसके बाद अगले दिन पुनः व्रत खोल लेते हैं। उनको लगता है वह बहुत अच्छी एकादशी कर रहे हैं। सब एकादशी अपने आप में एक अनुष्ठान है। इसके नियम दशमी तिथि से आरंभ होते हैं। आपके जो महिमा सुनते हैं ना एकादशी के बारे में, कि एकादशी का एक व्रत करने से एक बड़ा सा पापी मनुष्य किस प्रकार से तार गया, अगले जन्म में राजा बना, और किस प्रकार से भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। एकादशी की अनेक कथाओं में अनेक जो है ऐसे विवेचन आते हैं जहां पर बहुत बड़े से बड़ा पापी भी एक एकादशी के पुण्य प्राप्त आपसे ही सब पापों से मुक्त होता है। परंतु उसकी विधि तो जानिए ना साहब। वह तब होता है जब आप सही प्रकार से व्रत को करते हैं, पूजन को करते हैं। एक चीज दूसरा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पाप ही इस उद्देश्य से कर रहे हैं ना साहब। वह तब होता है जब आप सही प्रकार से व्रत को करते हैं, पूजन को करते हैं। एक चीज दूसरा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पाप ही इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि अभी हम पाप कर लेंगे, कोई बात नहीं, बाद में एकादशी कर लेंगे, उस सारे डर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हमारे बहुत से दर्शन कई बार कहते हैं कि पंडित जी आप कहते हैं कि एकादशी इतने पाप नष्ट कर देती है, इतने पाप नष्ट कर देती है, सोचेंगे चलो एकादशी का व्रत करके धो लेंगे। ऐसा नहीं है। अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना होती है। आप भगवान के साथ चल करेंगे और भगवान को झांक भी नहीं होगा। इतने भोले कैसे हो सकते हैं आप सब? वह ईश्वर है, परमात्मा है। आपके दिमाग में जरा सा कुछ आटा के पास सो रहा होती है और इसका दुष्परिणाम कैसे होगा। फिर आप देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर कोई भी पाप करें और उसके बाद कहीं चलो मैं एकादशी कर लिया तो भूल जाने चाहिए। वह उल्टा दोषपूर्ण कार्य है, क्योंकि आप भगवान के साथ चलकर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से एकादशी की बहुत अधिक महिमा है। अब हम बात का एकादशी की आने वाली जो एकादशी, इसके व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है, भोग आपको क्या लगाना चाहिए इस एकादशी पर। तो एकादशी का व्रत आप जिस दिन कर रहे हो, आप किस दिन कर रहे हैं, ये तो हम आपको बताएंगे। आगे की एकादशी का व्रत आपको किस दिन करना है। एकादशी का व्रत आप जिस दिन कर रहे होंगे ना, उससे एक दिन पहले से ही आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। हमें उनमें यह है, मतदान का त्याग कर देना चाहिए, चने की दाल का त्याग कर देना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए और शहद भी नहीं खाना चाहिए। इनको वर्जित बताया गया है दशमी तिथि को ही, अर्थात व्रत के एक दिन पहले से ही इनको त्यागना है। एकादशी के दिन जब आप सूर्योदय से पहले सो के उठेंगे तो उठने के बाद आपको ब्रश आदि नहीं करना चाहिए। टूथब्रश करते ना आप, तंत्र धवन आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी मंजन या किसी भी पेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी मंजन और पेस्ट के अंदर या तो नमक होता है या तो केमिकल्स होते हैं, और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। तो एकादशी के व्रत वाले दिन आपको मंजन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप पूजन करेंगे। यहां पर सवाल आता है, पंडित जी बिना ब्रश के तो रहे वीडियो नहीं सकते, तो क्या करें? देखिए, बहुत सारे ना व्रत के मंजर और पेस्ट आते हैं, वह आप कर लीजिएगा। अगर आपको झांक न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। हम आपको अवश्य बता देंगे कि कौन से व्रत के मंजन और पेस्ट हैं जो आप ले सकते हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल्दी दीजिएगा, और जो आपका पूजा स्थल है जहां आपने एकादशी का पूजन करना है ना, वहां पर आप आसन लगाकर बैठ जाएगा। पूजन की जो सामग्री है वह नोट कर लीजिए कि क्या क्या सामग्री है जो आपको एकत्र करनी है। सामग्री होनी चाहिए एक तांबे का लोटा, जिसमें आपको पहले गंगा जल भरेंगे, उसके बाद उसने शुद्ध जल भरेंगे। तांबे के लोटे के एक चौकी ले लीजिएगा अगर आपके पास हो, और उसे पर बचाने के लिए भी पीला वस्त्र आपके पास हो तो वह भी ले लीजिएगा, उत्तम रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर ले लीजिएगा जिनका पूजन करेंगे। इसके अतिरिक्त होली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नावेद
क्या भोग लगाने के लिए आप भगवान को क्या भोग लगाएंगे? एकादशी पर कब भोग लगा सकते हैं? अगर संभव हो तो पाप मोचनी पर आप आम का भोग लगाएं, उत्तम रहेगा। पीले रंग के आम का भोग हम लगते हैं। पाप मोचन एकादशी पर या कोई मिठाई ले लीजिएगा, कुछ भी ना हो तो मिश्री ले लीजिएगा, जी के रूप में जो आपने वेद में अर्पित करेंगे। और अगर आपको जानू मिल जाए तो जानू ले लीजिए, जिनका विधान भी कहा गया है, बताया गया है, क्योंकि पाप हरिणी है मां। तुलसी, यदि आपकी संतोषी जी का पूजन भी साथ में करते हैं तो उत्तम रहेगा। आप तुलसी का पौधा या तुलसी माता का जो गमला है उसे भी पूजा स्थल पर अवश्य रखिएगा। सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए और पूजा के स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाइए। मुक्ति, जहां तक बात है तो आपको करना है या तो पूर्व दिशा की ओर या तो उत्तर दिशा की ओर, यह सर्वोत्तम रहेगा। सबसे पहले सारी सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण होता है, पवित्रीकरण होता है। तो एक पुष्प लीजिएगा और जो लोटे में अपने जल भरा है ना, हमने आपको बताया था तांबे के लोटे में जल भरना है। गंगा जल होना, मिला हुआ होना चाहिए, उसमें फूल और सारी सामग्री पर, और यहां वहां छींटे दीजिए जिससे एक ही संस्थान का और सामग्री का पवित्रीकरण हो जाए। ओम पवित्र हो, पवित्र एवं सर्वांग। वास्तव में तो विवाह में हस्त मैथुन रेखा क्षमता सूचियां, इस प्रकार से आप सभी सामग्री का अपने पवित्र कारण किया है। अब भगवान की स्थापना करेंगे। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उनकी स्थापना सर्वप्रथम करेंगे। तो इसके लिए एक चौकी एरिया आपके पास है ना, तो चौक लीजिए, उसे पर पीले रंग का वस्त्र दिखाइए, उसे पर आसन के रूप में पुष्प रखिए, खुले फूल रखिए और उसे पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। प्रेम पूर्वक भगवान से निवेदन कीजिए, प्रभु हम आपको यह आसान दे रहे हैं, आप इस पर विराजमान हो। इस भाव से प्रभु को विराजमान कीजिए। प्रेम से माता तुलसी का गमला जहां रखेंगे वहां पर भी पहले पुष्प रखिए और माता तुलसी से निवेदन कीजिए कि मां तुलसी आप यहां विराजमान हो और हमें आशीर्वाद आते हैं तथा पूजा ग्रहण करें। इस प्रकार स्थापना करने के बाद आपको टिका दिया लगाना है। दीपक जहां रखेंगे वहां पर भी आपको पुष्प रखते हैं। पुष्प के ऊपर ही दीपक को रखना है। यह जो दीपक है यह हमारी पूजा के साक्षी हैं, अग्नि साक्षी होते हैं और इसीलिए इनका पूजा के समय प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि यह हमारे साक्ष्यप के रूप में कार्य करें। तो इन अग्निदेव को भी हिलाना नहीं है वहां से और इनको भी आसान देना है। पुष्प के रूप में उसके ऊपर ही आपको दीपक को विराजमान करना है और धूप को लगा दीजिए। अब आप अपने हाथ धोएंगे और आगे जैसे जैसे प्रक्रिया बताते जाएंगे वैसे वैसे करते जाएगा। पूजन में आगे बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धोने के बाद अब एक चम्मच जल आजमाने करेंगे। हम यहां से मंत्र बोलेंगे, एक मंत्र पर एक बार चलती है और माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, इस प्रकार से एक एक मंत्र पर अपने जल पिए। अब आप हाथ धोएंगे और आर्षिकेश आय नमो नमः धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए। मौली बंदी आपका पारिवारिक जैन यदि साथ में बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए। मौली बंधिए और व्रत करने का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहे वह रख सकते हैं। संकल्प जो है वह किसी भी व्रत में आपको अवश्य ही लेना चाहिए। संकल्प ही वह विधि है जिससे आपके सभी पुण्य आपका नाम से एकत्र होते हैं। साधारण भाषा में कहीं आसान शब्दों में समझ तो जिस प्रकार से आपका एक बैंक का खाता होता है और उसने जो जानकारी आप दूसरे बैंक में देते हैं वहां से पैसा आपके खाते में जमा हो जाता है, वैसे ही कुछ मूलभूत जानकारियां हैं जो आप संकल्प में बोलते हैं और इससे आपके खाते में आपका पुण्य जो है वह एकत्र होते हैं। क्योंकि आप किस काम के लिए कौन सा कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन है, आप कहां बैठकर क्या कर रहे हैं, इसके साक्षी कौन हैं, उसके आधार पर ही तो आपका लाभ होता है। ना तो इसमें संकल्प में वही बोला जाता है कि आप कौन हैं, कहां बैठे हैं, कौन आपका साक्षी है और किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, तो वह सब लिखा जाता है आपका। इसलिए आपको संकल्प अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए संकल्प आरंभ करते हैं। 3 बार बोली ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान,
नंबर क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, क्षेत्र में से कृष्ण पक्ष ने एकादशी आयाम पुण्यतिथियों। हमको वासुदेव परिवार है, व्यवहार बोलिए एकादशी, मध्य आयु आरोग्यता प्राप्त है, धन संपत्ति प्राप्त करता है, परिवार सुख संपत्ति प्राप्त करता है। भगवान विष्णु एवं माता तुलसी एकादशी व्रत पूजन संकल्प संकट से बोलिए विष्णु चरण शरण शपथ्य, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। देखिए हमारे कुछ जो दर्शन है वह बार बार हमसे कहते हैं कि पंडित जी कई बार ना चीज जो शब्द है वह हमें समझ नहीं आते हैं। कारण क्या है कि ऑडियो सुनकर उनको समझ पाना, और बहुत सारे जो शब्द है वह संस्कृत के होते हैं, तो उनका उच्चारण क्या रहेगा, प्रोनंसिएशन क्या रहेगी, ये समझना मुश्किल हो जाता है। तो आपको वीडियो में ऐसा बनाया जिससे कि नीचे लिखकर भी आता रहे। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और हमने अपनी टीम को भी बोला है कि किसी भी प्रकार से ऐसे वीडियो बनाया जाए कि आता है, क्योंकि देखिए यह टेक्निकल कार्य है, इसमें हम अनभिज्ञ हैं कि कैसे किया जाता है। तो जैसे ही संभव हो पाएगा जल्द ही हम इस प्रकार के वीडियो आएंगे। हमारे जो वीडियो आएंगे उसमें जो हम बोल रहे होंगे वह नीचे लिखा भी आएगा मंत्र, जिससे कि आप स्वयं उसको समझ भी पाएंगे और उसको बोल भी पाएंगे। तो संकल्प इस प्रकार से यहाँ भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए और पूजन में आगे बढ़िया। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाएगा।